जी तो दोस्तों, अगर आप मेरी ये आज की वीडियो जो है इसको देखेंगे तो आप लोगों को ये मुकम्मल सेटअप बिल्कुल मैनुअल है। किस तरह से ये बांस, किस तरह से ये ग्राउंड, किस तरह से ये लाइट लगाई गई है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में कि किस तरह से ये जो एनिमल है किस तरह से चलाए गए हैं और वो भी मिनटों में, किस तरह से इनकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाना है। तो मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने ये आज की वीडियो देखनी और उससे पहले जो नए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी और उर्दू यानी उर्दू और हिंदी भाषा में दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल हमने लॉन्च कर दिया है। तो आप बाकायदा प्रोफेशनल तौर पर इसकी तालीम जो है वो ले सकते हैं और किस तरह से ये सारा कुछ क्रिएट किया गया है एक सादा। तो उम्मीद है कि आप आगे वीडियो में बढ़ें और कमेंट लाजमी करें। मेरी बद्दुआ है कि जो मेरा चेला वीडियो मेरी ना देखे और फिर भी लाइक कमेंट ना करे, अल्लाह करे उसे कुछ भी ना आए। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो जो बेसिक क्लास थी उसमें आप लोगों को अगर वो आगे ऐसी बात नहीं की प्रैक्टिस, तो इसमें आप लोगों का कसूर है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ये टूल यूज़ नहीं करता। या रहना होता है इसी टूल पे, आप लोगों ने यहाँ दबा के रखना है, इसी पे रहना है। कभी भी ये जो गोल सर्कल आ जाए तो वापसी आके इसी में आना। ठीक हो गया। कापी निकाल लें, कुछ कमांड्स हैं वो यूज़ होंगी, साथ साथ वो लिख लेना। जैसे शिफ्ट बी फोकस में लाने के लिए जो बटन प्रेस करूँगा यहाँ आएगा। अभी मैंने एक बैकग्राउंड रफ सी डिज़ाइन करनी और उस पर कैमराज लगा के आप लोगों को दिखाना है। शिफ्ट ए प्रेस किया एंड यहाँ जाके मैंने एक क्यूब ले ली, एस एंड वाई, एस एंड एक्स, 3GZ। अगर आपने जी डायरेक्शन में जा रही इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो वो भी आपका कसूर है। छलंगे आप लोगों ने लगाई हैं, मैंने नहीं, क्योंकि मैंने बेसिक क्लास के लिए बड़ा टाइम दिया है और वो नहीं की तो फिर ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए इज्जत से वापस लौट जाओ उसी क्लास में। जो अनलिस्टेड मेरी क्लास है बेसिक, उसी में ई सीधा। अब मैंने जी प्रेस नहीं किया, एक्सट्रूड समय जिधर जाते हैं वो चला जाता है। अब आपने बाहर आना है, कंट्रोल बी और कंट्रोल ए, और ये जो स्केल है ये लाजमी करना है, क्योंकि जब हम कंबाइन करते हैं ना, ज़रा कलर व्यू में चले जाते हैं। अब हम कोई टेक्सचर नहीं लगा रहे। ओके, राइट जाने मटेरियल में चले जाना है और इसको ज़रा मल्टी टैप कलर कार्टूनी एडिट में चले गए, ऊपर वाले को सिलेक्ट किया। अब साइड वाले फेस सिलेक्ट करने हैं। ये भी मैं अपनी बेसिक अनलिस्टेड वीडियो में समझा चुका हूँ। फेस क्या है, एज क्या है और वर्टेक्स क्या है, नहीं देखी तो वो आप लोगों की मर्ज़ी। कंट्रोल प्लस, अब इससे ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया है। अभी मैं राइट जाने प्लस करूँगा, न्यू करूँगा एंड असाइन करूँगा एंड इसको मैं ग्रीन कर दूँगा। ये ग्रीन है और इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर दूँगा। ओके, अब ऊपर वाला हिस्से को मैं फिर खाली ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी। और अगर आपने स्केल नहीं किया तो फिर भी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों ने करना है। अब इसके बाद ये एक रफ रास्ता बन गया है। 1 शिफ्ट डी और इसको मैं ज़रा यहाँ रखूँगा। ओके, एंड शिफ्ट आर प्रेस करूँगा और याद रहे कि मैं 3 व्यू में हूँ। ये नहीं कि आप इधर अंदाजे से ही रखना शुरू कर दें फिर के सर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये सॉरी फ्रंट व्यू में था, 1 में फ्रंट व्यू में था। दूसरी बात आपने ये याद रखनी, अपने खोपड़े में बिठा लेना है कि फ्रंट व्यू में जानबूझ के कुछ क्लासेस स्किप की हैं ताकि बेसिक की आप लोगों के पास टाइम मिल जाए अच्छे तरह से। बेसिक जो है ना, क्योंकि वो बेसिक ही है जिसकी बिना पे आपने तेज़ी से मूवमेंट करनी है। मुझे पता है कि 2 बार करके आप लोग बोर हो गए होंगे, तो वो भी आप लोगों का कसूर है, मेरा इसमें कोई नहीं है। ठीक है,
क्योंकि ये एंड तक, ये बेसिक वो थी जिसने एंड तक यूज़ होना अपने मोमेंट है। अब मुझे पता आप सोचते रहोगे या सोचती रहोगी कि हैं ये फ्रंट कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा दिन दे दिए। अब ये लाइट फिर गड़बड़ कर रही है, कम हो रही है। अल्लाह लानत या अल्लाह, जो मर चुके सियासतदान उनको दोज़ख में रुतबा वाला नैत फरमा, और जो मरने वाले हैं उनको जल्दी अपने पास पहुँचा ले जो दुनिया में है। तो ये हाल है कि फ़ैन बंद हो गया है, जल्दी नहीं जाए। हाँ लाइट का मतलब कि कोई इशू तो नहीं, हाँ अभी वहाँ से बंद करना बेटा, वहाँ से ऊपर वाला स्विच बंद करना है। अल्लाह, बस लोग ही इतनी, अल्लाह इनको अकल दे, वोट ही न दिया करें तो बस रोड़ी खत्म हो जाए। चलो जी, अब हम सेवन प्रेस करते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ जो है इसको इस तरह से बना लिया है। बस वो लाइट यहाँ बहुत ज़्यादा जाती है, कभी पूरी नहीं होनी जब तक ये लोग वोट देते रहेंगे भाग भाग के। वैसे मुझे एक बात है, बहुत मैंने देखी, कभी किसी अमीर बंदे ने वोट नहीं दिया, और ये मिडिल क्लास लोग ही होते हैं। मैं उनमें शुमार नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी दिया ही नहीं। तो चलो जनाब, यहाँ तक ओके जी। तो ये 3 हमने रख लिए, यानी कि ऐसी ये लाइन के हिसाब से कि जितना वो उसका हिस्सा बनता है उस हिसाब से रख लिए। अभी हमने इस पे और कुछ रखना है जो बांस टैप है, तो शिफ्ट ए हम प्रेस करेंगे एंड यहाँ जाके हम एक सिलेंडर ले लेंगे। शिफ्ट एच इस्तेमाल करेंगे तो सब गायब हो जाएगा, मास हुआ है इसके। अब इसको हम छोटा करेगा, ओके, एंड एस जी इसको यहाँ बड़ा करेगा। ये बड़ा करने के बाद कंट्रोल ए स्केल एडिट में जाएगा और इसके ऊपर माउस ला के कंट्रोल आर ऐसे कुछ रिंग क्रिएट करेंगे। लग गए रिंग, राइट क्लिक करके इनको छोड़ेंगे लेकिन सिलेक्ट रहने देंगे। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ये कुछ इस तरह, और स्क्रॉल कम करेंगे। ओके, स्क्रॉल कम करेंगे और इनको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब कंट्रोल माइनस दबाते हैं तो ये हो गया एस। अल्ट एस, ठीक है, क्या अल्ट एस। अल्ट एस से ये कि चारों तरफ वो बड़ा हुआ है, ओके। एंड फिर इसको भी बल्कि इतना रफ ही रहने देते हैं। ये एक बांस टाइप शक्ल बन गई है, ओके, और इसको ऐसे कर देते हैं। इसके मटेरियल में जाएं तो बहुत रंग बिरंगे कलर कर सकते थे हम, लेकिन नहीं, हम इसको थोड़ा सा इस टाइप का दे देंगे। अब इसका वो हमने बनाना फट्टा जो नीचे उतरने वाला, तो 1 प्रेस करें, ओके, एंड यहाँ जाके आपने अरे में जाना है, ARRY अरे। अब ये अरे क्या करता है देख रहे हैं आप, ये स्पेस देता है। मैं न्यू की बात कर रहा हूँ, और काउंट में आप जाते हैं तो अरे उनको कुछ इस तरह से कर देता है, ठीक हो गया। इस तरह से उनको एडजस्ट कर देता है। ये इनकी स्पेस है, गैप है, वो जितना कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको कुछ और ज़्यादा कर देता हूँ, ओके, और देखता हूँ। अल्ट एच दबाता हूँ ताकि बाकी जो भी था वो आ जाए। चीज़ ही दबाता हूँ, ओके, फिर दबाता हूँ। ये मेरे को लग रहा है पता कि इसे और ज़्यादा जाना है, तो मैं थोड़ा सा इसे और ड्रैग कर देता हूँ,
डन हो गया। ये यहाँ का बन जाएगा। अभी मैं इसको आर एक्स एंड 90 पे आर, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ रखते समय मैं इसको कम कर रहा हूँ और ये आर कुछ इस तरह से हो गया है। जानवरों ने यहाँ से उतरना है। 7 प्रेस करें, जी वाई, और इसको यहाँ ले जाएं। ओके, एंड शिफ्ट डी प्रेस करें एंड इसको यहाँ ले जाएं। ओके, एंड 1 प्रेस करें एंड इसको यहाँ रखें। मतलब कि इसको डिलीट मारें, इसको पकड़ें और पकड़ने के बाद इसको एस वाई थोड़ा सा और चौड़ाई में बदलें कि जितनी चौड़ाई इसकी इस जगह की एस वाई जी वाई। ओके, डन हो गया। अब इसको यहाँ से आप अप्लाई कर दें ताकि ये मैश में रहे, क्योंकि हमने उतरना है यहाँ से। 7 व्यू प्रेस करें, शिफ्ट डी प्रेस करें और इसको यहाँ रखें, और 1 प्रेस करें, जी जी प्रेस करें और यहाँ रखें, जी जी, और ज़रा नीट। ओके हो गया। कंट्रोल एस दबा लें ताकि इस तरह से सेव फाइल को कर लें कंट्रोल एस से। ठीक हो गया। अब हमने ये 1 व्यू यानी 3 व्यू में ये इस तरह हमने बैकग्राउंड, एक सादा सिंपल बैकग्राउंड हमने बना ली है। अभी हम 7 प्रेस करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे और अपना पहला डंगर ले लेंगे। अब वो तो बावलपुर चला गया। ये निशान हमने शिफ्ट राइट क्लिक से लगाया था, तो ये 3D ओरिजिन पॉइंट है। अब वो एम्प्टी उसकी सिलेक्ट है, शिफ्ट एस दबा के रखें और सिलेक्शन टू कर्सर कर दें, हमारा डंगर वहाँ पहुँच जाएगा। एस दबा के छोटा करें तो आपको हंसी भी आ रही होगी कि इनको डंगर जानवर की बजाय ऐसे बोल रहा है एनिमल को। तो ठीक है, मुझे फ़ख्र है, क्योंकि मेरे जापानी उस्ताद कहते थे इंग्लिश में बेच बेची या ये ज़्यादा भौंकने वाले, ये आप लोगों को कुछ अच्छा ना समझा पाते हैं, ना इस काबिल होते हैं। अगर ये ना होता तो ये यूनिवर्सिटियाँ ये सब बांझ ना होती। कोई भी है बंदा अपनी ज़ुबान या भाषा में सोचता है, ये बात ज़हनी ग़ुलामी की होती है। तो जितना बड़ा किसी ज़ुबान के पीछे भागेगा वो इतना बड़ा ही ज़हनी ग़ुलाम है, और ग़ुलामों का कोई फ्यूचर नहीं होता। इसलिए मुझे फ़ख्र है कि मैं उर्दू हिंदी, क्योंकि दोनों एक ही ज़बान है, दोनों एक ही तरह के समझने वाले हैं, और दुनिया की तीसरी बड़ी ज़बान है। एस दबा के मैंने इसको छोटा किया, जी वाई, और मैंने इसको यहाँ रख दिया। अभी मैं आगे गया, मैं इसका दूसरा लिया, इसकी बह नहीं लगती मेरे को, जी एक्स, इसको यहाँ रखा तो ये वहाँ हो गया जी एक्स। आर जी थोड़ा सा घुमा के देख लें कि वो एक दूसरे को दुम मारें तो कम अज़ कम वो टकराए ना। होगा तो कुछ नहीं, लेकिन स्नैप हो सकता है। अभी मैं ऊँट ले रहा हूँ, जी एक्स एस दबा के, काम सुकून से मज़े से करें। 3D एनिमेशन ना तो वर्ल्ड एक्सेल की तरह है और ना ये ग्राफिक की तरह है, ये एक चीज़ ही और है। जिस तरह आपने देखा होगा कि एक हाफ़िज़ कुरान है ना, उसका आम स्टूडेंट से हज़ारों गुना माइंड फास्ट होता है। इसी तरह जो 3D एनिमेटर है, ये 3 समतों में देखता, सोचता, महसूस करता है। इसके साथ साथ कुछ और होते हैं जो ग्राफिक्स वाला, वेब डेवलपमेंट वाला प्रोग्रामर, वो इसके दिमाग को नहीं बोल सकते। दुनिया की मुश्किल तरीन फील्ड है, लेकिन आसान बना के हम इसको पेश कर रहे हैं। अब ये भी है जो इसकी लाल खाला, इसको भी ले लिया जी एक्स एंड मैंने यहाँ रख दिया। अभी थोड़ा सा मैं
छोटा कर दिया, इसको ऊंट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो मेरे भाई बहनों, अपनी कौमी ज़ुबान उसमें मेहनत करो। अगर बिच बिच करने से कुछ होता तो ये यूनिवर्सिटियों के जो फारग हैं, मास्टर करने के बाद रेडियां लगाने, चौकीदार बनने, झाड़ू मारने पर मजबूर ना हो जाते। कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ज़माने से 60 साल पीछे जो चीज़ पढ़ाते हैं वो आप लोगों को भी पता है कि वो 40 साल ज़माने से गुजर चुकी। अब आप लोग चीखते हो, बाद में चिल्लाते हो हमारी इतनी स्टडी, हम डिग्री को आग लगाएं तो लगा दो। डिग्री की वक़्त या औकात है क्या? लगाओ आग, किसी को तो कोई याद नहीं, क्योंकि आपकी डिग्री इस काबिल है ही नहीं कि उस पे आपको कोई 10 रुपए की भी जॉब दे। तो फिर आप मांगते हो हमें जॉब क्यों नहीं मिलती, मैं ज़रा पानी पी लूँ। मैं शायद अनवर को अच्छा नहीं समझता कि वो एजुकेशन और इनके खिलाफ जो बोलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी बातों में कितने परसेंट ये तला सच्चाई है कि ये जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, ये जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये जो मैथ के फार्मूले हैं, ये जो फलां का मसला है, फ़र्ज़ किया है, ना रोटी फ़र्ज़ होती है ना पैसा फ़र्ज़ होता है, ये सब बक बक। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट भी जुनून की हद तक हूँ, लेकिन मैंने कभी ये जो मैथ पढ़ाई गई आज तक, ये कचरा ये कहीं यूज़ होते नहीं देखा, इसलिए मैंने ये कचरा पढ़ा ही नहीं था, बस बूटी लगा के पास हुआ था। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इनको हमने रख लिया है एडजस्ट, हर काम सुकून से और मज़े से ही काम होता है। जहन से परेशानियाँ हटा दें, कोई मरता है तो मर जाए, क्योंकि आप लोगों ने भी मरना है। मुझे फलां बीमार है, फलां बीमार है, तो उसने सेहत का क्यों नहीं ख्याल किया? ये उसका फ़र्ज़ था, तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है। तो इसलिए अपना पूरा ध्यान इसकी तरफ दो। तो आपने एनिमल रख लिए, आगे पीछे रख लिए थोड़े से, और इनको हमने चलाना है। बाद में आप शिफ्ट ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैं जाऊंगा मशहूर ज़माना किंग मोशन डायरेक्टर में, और मैं पहले को पकड़ूंगा, इसका नाम है आलू सार। दूसरे को पकड़ूंगा, इसका नाम क्या है? क्लियो। अब इसको देखो तो इसकी वाक नहीं है, जिसकी वाक नहीं है उसको रन वाली वाक दे दो। AN के वाक की जगह रन ये नहीं खाना, ये लाजमी शामिल करना है, नहीं करोगे तो आम हालात में ये नहीं चलेगा। तीसरा डंगर हमने लिया, इसका नाम कैमल है, इसकी भी है, नहीं होगी तो आप प्लस इसकी भी है। अब ये देखें, ये दिस करैक्टर स्पीड, करैक्टर कितना तेज दौड़ेगा, हर करैक्टर, दिस करैक्टर स्पीड, इसका मतलब क्या है कि जो ये करैक्टर है ये कितना दौड़ेगा। ओके। और इसके अलावा मैं अपना भी सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारे मतलब की एनिमेशन पर फोकस रखे, दाएं बाएं की उसमें चीज़ें ना हो, फास्ट हो, और एनिमेशन में वो भी इनकलाब बपा कर दे। अभी तो एडोन डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन उस पर भी मैंने काम शुरू किया। अभी इसको तो ये इसकी टांगों की स्पीड है कि टांगे किस रफ्तार से चलेगी। हर जानवर की टांगे पीछे को करोगे तो तेज़, और अगर आगे को करोगे। अच्छा मेरे बहन भाइयों, अगर आप मेरे ये टूल यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीड तकरीबन 99% फास्ट हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यानी कि अगर आप आम रूटीन में 1% काम कर रहे हो तो हमारे टूल यूज़ करके 99% आप फास्ट हो जाओगे। अभी और नीचे जाना है, एंड यहाँ जाके ये आता है लेफ़्ट राइट, यहाँ आपने टर्न करना है। ओके हो गया। अब ये फ्लोर है, इसको ऐसे पकड़ना है ना। मैं कभी एक्टिव किया है ना पैसिव किया है, मैंने उसको बताया है
इसलिए ये लाइट है मेरे गाड़ियों वाले कंटेंट में भी, मेरे एनिमल वाले कंटेंट में भी। ओके हो गया। अब हम ये जो डंगर हैं इनको सेलेक्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं एंड नीचे आते हैं तो ये लिखा है ऑटो सेलेक्ट फुल करेक्टर और यहाँ सेलेक्ट ऑल। ओके, तो सारे डंगर सेलेक्ट हो गए। अब 7 में जाएं, नीचे जाएंगे तो मैंने एक एडवांस बटन शामिल किया है, ब्रैकेट, जो फौरी इसको मोड़ता है। ओके, जो टाइम लाइन है इसको आगे ड्रैग करके घसीट दें ताकि हमारे जानवर सुकून से जाएं, टॉप व्यू पे आ जाएं। यहाँ जाके कुछ लोग करते हैं और यहाँ से ही सीखते हैं, तो गधे वैसे सिखाने वाले और वैसा ही माहौल आगे बन जाता है। जब कमांड्स मौजूद हो तो फिर माउस वहाँ इस्तेमाल करना बिल्कुल बहुत ही लो लेवल का काम होता है। कमांड से चलोगे 137 कंट्रोल 137 और यहाँ सारी ज़िंदगी ढूंढते ही रहोगे। कमांड से चलोगे तो यहाँ XYZ डिमेंशन, ठीक है, R से रोटेट, S से स्केल, G से ट्रांसलेट, और अगर वैसे तो यहाँ से जो टीचर सिखाए तो वो आप लोगों को वैसे ही पता लग जाएगा कि वो उसका गधापन है, महारत नहीं है, यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीख के वही कचरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कंप्यूटर चलाने का एक ही सुपर मेथड है और उसका नाम है कि आप प्रोफेशनल तरीके से शॉर्ट की से काम लें जी। लेकिन चलाने से पहले आपने ये देखना, ये ऊंची नीची जगह है, यहाँ उसके पाँव में अरताश आएगा। तो यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को पकड़ो, M दबाओ एंड न्यू कलेक्शन, एंड इसका नाम आप रख दें ये ग्राउंड, ये PY पैप। ओके, एंड 1 में आप आए, ये जो इसको ज़रा ऐसे एडजस्ट करें, इसको एक बार हम डिलीट कर लें एंड शिफ्ट D एंड 7 GY। ओके, क्योंकि यहाँ वो नाचने बाजुकात लग जाएगा अगर आप एनिमेशन करोगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा अगर कांपना शुरू कर देगा, तो उसके लिए हल हमारे पास मौजूद है कि हम एक प्लेन लेते हैं, 7 दबाते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक एंड हम प्लेन लेते हैं, इसको हम बड़ा करते हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं इसके बराबर, SY SX, ठीक है। तो इसको 1 दबाते हैं, R दबाते हैं और इस चौधरी को हम यहाँ रखते हैं, कंट्रोल Z, अभी थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, SX, 1 दबाते हैं, R दबाते हैं और इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब ध्यान रहे कि इसको हमने बांस के हिसाब से एडजस्ट करना है, R दबा रहा हूँ और ये हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसी को 1 दबा के शिफ्ट D कॉपी मारते हैं और यहाँ भी रख देते हैं। अब असल वाला पाइप हम कर देते हैं गायब, वो किधर मर गया है, ये और ये फटे रह गए हमारे पास। 7 दबाएंगे एंड GY, ये इन सब को पकड़ के आप यहाँ जाके इनको बैकग्राउंड उसको बता देंगे कि भाई ये हमारा बैकग्राउंड है, बस। अब हमारे एनिमल इस पे चलेंगे और जब हम बेक कर लेंगे तो इनको उड़ा देंगे। ये अकल इस्तेमाल करनी जब आपने ऊंचा नीचा यूज़ करना है। चलो जी, अभी हम स्टार्ट पे जाते हैं। इनकी कलर की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनको डिलीट कर देना है।
और ये आपने ए और डी से मोड़ नहीं काटना, ये जो ब्रैकेटें लगाई हैं फौरी मोड़ काटने के लिए, तो उसके लिए जैसे मैंने स्टार्ट दबाया मेरे डंगर भागे। ओके, और ये भागते चले गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए। जैसे ही ये सेंटर में पहुंचेंगे तभी आप मोड़ोगे। ओके, और जब ये फट्टे पे पूरे चढ़ जाएंगे, शिफ्ट मैंने दबाई हुई है जानबूझ के, इनको भगा रहा हूँ वैसे। अब दूसरी, ठीक है, अब वो प्लेन जा रहे हैं। अब ये जाएंगे, जैसे ही ये यहाँ पहुँचेंगे और शिफ्ट आप दबाई से ही। ओके, डन। अब आप वापसी नीचे आते जाएं, हर तरह का एक्शन एक बटन से आप दे सकते हैं। एंड ये बैक टू की फ्रेम, इस पे आपने क्लिक करना है और सब्र करना है। जैसे ही ये बैक होता है, आप लोगों ने ये जो इसके वाइट तख्ते हैं ये ख़त्म कर देने हैं, और आपकी जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगली जो वीडियो आएगी और देख लें कि ये चंद मिनट में ये कंप्लीट हुई है, और ये कुछ इस तरह से जा रहे हैं। ओके, और मैं ये जो फट्टे इनको मारता हूँ, डिलीट है। ओके, क्यों डिलीट मारता हूँ मैं? इसलिए इनको डिलीट मारता हूँ कि मैंने अपने जो पाइप हैं उनको बाहर निकालना है। तो वो एम से वो किस में चले गए? अब ये देखिए, इन चौधरियों की टांगें भी जा रही हैं। ये मैंने जानकर रोका था, याद है ना? अब वो अपनी पागम पा गए। ओके, और भागते हुए चल रहे हैं। और ये यहाँ अब यहाँ पहुँचने के बाद हम अपना एक स्टेज क्रिएट करेंगे। शिफ्ट डी एंड वाई, एंड यहाँ जो टेक्स्ट लिखा होता है जो जीत जाता है उसके लिए जी वाई, ये चीज़ जी वाई। आपको एजुकेशन, अगर कंप्यूटर नहीं एजुकेशन है तो बाकी फिर एजुकेशन क्या है? जी वाई। अभी यहाँ मैं एडिट में जाऊँगा, कंट्रोल आर प्रेस करके जी वाई इसको यहाँ ड्रैग करूँगा। अभी यहाँ में एक फट्टा बनाना है, तो उसके लिए मैं इसको ई थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, एंड बाहर जाके आपने कंट्रोल ए स्केल, फिर यहाँ एंड कंट्रोल बी, इसको कुछ इस तरह से। अभी इसमें हम कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ करना, सादा सादा समझा रहा हूँ, तो कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, एंड इसको आप न्यू असाइन एंड थोड़ा सा पिंक टैप कर देते हैं, थोड़ा सा इसको शाइन बढ़ा देते हैं। ओके, हो गया। अब इसके ऊपर आपने वो रखना है, विन होता है ना, शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट ए, टेक्स्ट कहाँ है? यहाँ ही पड़ा होगा, और इसको हमने टाइप करना है। टाइप करने के लिए एडिट दबाओ, WIN डबल एन ई आर, चलो जी, ये लिख लिया। अब इसको ज़रा थिकनेस इसकी बढ़ानी है, तो आप यहाँ चले गए, ज्योमेट्री में चले गए, एंड एक्सट्रूड इसको कर दिया। अब इसको RX901 जी यहाँ रखो, S दबाओ, इसको यहाँ रखो, 7 दबाओ, GY, इसको इसकी असल जगह पे ले आओ, एंड यहाँ जाके इसको एक्सट्रूड जो है और बढ़ा दो जानबूझ के। अब ये आप लोगों का वो 3D टेक्स्ट है। ओके, हो गया। ये
अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो कोई लाइट नहीं है। लाइट लेने के लिए फाइल में जाऊंगा, अपेंड में जाऊंगा, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट है उनको ये लाइट मिल जाएगी। ये लाइट है। मैं ओपन पाथ यहाँ से कंट्रोल सी, कई लोग यहाँ सेलेक्ट में यहाँ करता हूँ, यहाँ क्लिक करके, और वो पहले यहाँ फिर उसको यहाँ फिर उसको खींचते रहते हैं, पुराने को मिटाते। भाई यहाँ क्लिक करो सेंटर में, कंट्रोल सी। ऐसे ही पहले इसको मिटाएंगे, उसकी बजाय इधर जाके कंट्रोल वी, क्योंकि वीडियो पे ध्यान देते नहीं और स्टडी में कंप्यूटर पढ़ा नहीं, कंप्यूटर सॉरी सीखा नहीं। पढ़ाने को तो बहुत सी मरी हुई थ्योरी जो है, जब पाकिस्तान बना था शायद उस वक्त की पढ़ा रहे होते हैं टीचर, अभी भी पढ़ा रहे होते हैं किताबों में। ये मनीटर है, ये फ्लॉपी है, फिटे मुंह इन्हां दा खंजीरां दा। अब वर्ल्ड तो बच्चे आगे करेंगे क्या, वर्ल्ड में जाना है, पेंड मैंने कहा यहाँ जाना है, दाएं जाने भी जाना है, यहाँ जाना है, चर्च लॉन नाम की लाइट है, ये आ गई। नीचे ग्रास का मैदान लेना है तो वो भी अपेंड। अब बैक, पहले आप कहाँ गए थे, वर्ल्ड में, अब कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ये दबाएंगे, सारा कुछ ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ आता है। ये तो रगड़ा निकल गया हमारा भी, ये तो ग्राउंड ही आ गई पूरी। और तेरा फिटे मुंह, कोई मसला नहीं, हम कोई परेशान नहीं है। हम इसको करते हाइड, अब हमारे डंगर नज़र हमें आ जाएंगे। अब इसके बाद ये जो चौधरी है, ये क्या पकड़े हुए हैं, बादलों को भी करते हाइड, और इनको कर देते दफ़ा, डिलीट। ओके, इसी तरह इनको भी डिलीट और इनको भी डिलीट और इनको भी डिलीट। बनी बनाई ये वैसे इसलिए रखी है कि आप लोग, जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड सन किधर है इसका, और इसको डिलीट। हमारे डंगर क्लियर हो गए। तो तू की चीज़ें दबाओ। ये शिफ्ट बी से क्या होता है, फोकस में आते हैं, आल्ट एच दबाते हैं, ये आ गया। ये फर्श ऊंचा, तो इसको कहते हैं चौधरी, नीचे चला जा, ठीक है, ये हो गया। अब ये कलर ठीक है, नहीं ठीक। अभी आपने यहाँ जाना है, यहाँ लाइट सेट करनी है, यहाँ जाना है आपने, आउटपुट कलर मैनेजमेंट। उससे पहले आपने रे ट्रेसिंग ऑन करनी। रे ट्रेसिंग से कुछ नीड हुआ है ना, ठीक है। ये कहाँ है, हम अपनी रेंडर की प्रॉपर्टी में हैं, ठीक है। यहाँ जाने के बाद कलर मैनेजमेंट में अभी जादू होने वाला है। यहाँ जाके वेरी हाई कंट्रास्ट, ओके, एंड यहाँ जाके फिल्मिक या स्टैंडर्ड, ठीक है। अब कुछ नज़र आया तो ये हो गया नीड। अभी हम पीछे को करते हैं और हमारा डंगर यहाँ आ गए, शिफ्ट बी। लेकिन अब एक चीज़ कम है, वो खतीजा बहन बताएगी। वो तो उधर सुती भी, चलो कोई नहीं, सो गई, अल्लाह मालिक। अच्छा इधर देखिए, अब इसमें क्या चीज़ कम है, सन कम है। क्या सन कम है, सूरज नहीं है। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे एंड यहाँ जाके ध्यान से देखो, ये आप लोगों ने काम करना है। चीज़ ही आगे आ जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 दबाएंगे, R45 एंगल। चेहरा ले लो, मैं कि क्या खड़े हो जाओ। अच्छा, अब इसको मैं कितने एंगल में ले गया हूँ, 45 में, ठीक है। R45, ठीक है, 45 समझ आ गई पंजाबी में।
फिर उसी 3 में रहते ये सिलेक्ट है, शिफ्ट डी करके दूर ले जाना है, राइट क्लिक करके छोड़ देना है, आर दबाना है, N90 गलत, आर दबाना है, -90, तो ये इधर को चला गया। यानी 45 ते 45 कितना बनता है? हाँ हाँ ठीक है। अब दोनों को पकड़ा, शिफ्ट डी दूर ले गए, ये सन है, एंड RZ90। अब ये चारों तरफ ये जो सूरज है ना ये आ गए हैं। अब शिफ्ट बी और हम अपने डंगरों के पास जाते हैं तो हमारे डंगर हमें क्लियर नज़र आने शुरू हो गए हैं और उनका शेडो भी नज़र आना हो गया है। अब ये चारों तरफ के एक तरफ को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो साया एक तरफ रहेगा, और अगर इसको हम हाइड करते हैं तो आपका हर जानवर जो है वो बहुत ही मज़े से और क्लियर नज़र आ रहा है। और अगर यही सन ना होते तो ये जो सन है तो फिर ये डार्कपन ना जाता। ठीक है। अब ट्रीज़ और जो भी, अभी अगर हम इसको हटाते हैं और इन चौधरियों को चलाते हैं, ठीक है, अब इसकी टांगे और तेज़ करनी थी, है ना, तो वहाँ से ही होनी थी बेक से पहले। किससे पहले? बेक से पहले। ठीक हो गया। अब वो मैंने जान के रोके थे, ऐसे ही है ना। और ये यहाँ से गए, बाद में उनको स्टेज पे बिठाना है, लेकिन ये जो वीडियो है ओके हो गया। और इसको यहाँ मैं क्लास को बंद करता हूँ। यानी ये जिस तरह से मैंने लगाए, किस तरह से, अब ये तो मेरी मर्ज़ी है ना कि मैंने अगर इसको मज़ीद अच्छा करना, मज़ीद अच्छा लगे, है ना, तो मैं इसमें चला गया एडिट में, इसको पकड़ा एंड चीज़ी फर्श में बाहर आया, एडिट में गया, इसको पकड़ा, चीज़ी फर्श में, ठीक है। ऐसे ही उधर, ये तो पहले बेचारा मरा हुआ है, पहले इसको हाइड कर देते हैं, इसको एडिट में एंड इसको पकड़ा, ओ चीज़ी, है ना, बाहर आए, इसको पकड़ा, चीज़ी बाहर आए, ऑल्ट एच, हर चीज़ वापसी आ गई। तो ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, कि वो ज़मीन में हवा में मुअल्लक नहीं है। और ये जो ग्राउंड है, ये चुदरानी का ज़रा मैं इस ग्राउंड को कोई भी आप और किस्म के टेक्सचर या कुछ भी आप दे सकते हैं, पहाड़ों टाइप, ठीक है ना। तो अपनी मर्ज़ी के खूबसूरत करने के लिए वापसी गए तो हमारे डंगर वहाँ ही हैं। अब इनको ज़रा चला देते हैं। वो तो आपका कैमरा व्यू है जहाँ से आपने लेना है। अगर इसको मैं करता हूँ शेड स्मूथ, तो ये थोड़ा सा ब्लैक आ जाता है, तब आपने यहाँ जाना है मॉडिफायर में और यहाँ लिखना है SMOO स्मूथ बाय एंगल, और नज़र आपने यहाँ रखनी है इस काली जगह पे, सेट होगी। तो ये स्मूथ बाई एंगल से जो कलर है ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। जब वीडियो बनाओ ना तो देख लिया करो, बाद में बंदा खपता नहीं है, तो कोई इतनी देर नहीं लगी, ठीक है, और वीडियो रेडी होगी। बाकी तो इसमें कैमरा ही लगाना ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने कमेंट में ना नीचे कमेंट किए, अल्लाह करे उनको सही तरह से ना आए सबक, मेरी बात दुआ है।